हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड और यूके ट्रिपल एससी के वीडियो वीपीडीओ लेखपाल पटवारी एग्जामिनेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक नीचे दिया गया है शिक्षा फॉर नौकरी का। स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग 30 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूके ट्रिपल एससी और जितने भी ग्रुप सी के एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है। प्रीवियस मॉक टेस्ट अगर आपको देखना है तो लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 33 के साथ चलेंगे। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो लिंक में मिल जाएंगे, जरूर जाकर चेकआउट करें। क्वेश्चन 33 बोलता है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है, परिधान कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है, सकारात्मक आर्थिक असंतुलन कहलाता है। तो वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में, है ना, पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो वो कहलाता है भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत की सबसे लंबी नहर है, गंगा नहर है, ब्रह्मपुत्र नहर, कावेरी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। और अगर मैं बात करूं अपर गंगा कैनाल जो है, अगर यहाँ ऑप्शन में होता अपर गंगा कैनाल तो वो होती, उसकी जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की जाती है। लेकिन यहाँ पर अपर गंगा कैनाल नहीं दिया है, गंगा नहर दिया है। ठीक है, अपर गंगा नहर नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम चूज कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अरावली, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या माउंट एवरेस्ट। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है विश्व का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36। भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, मध्य अंडमान, ऑप्शन सी उमानंदन या ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप। तो क्या पूछा गया है, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी उमानंदा जो है सबसे छोटा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, कावेरी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद में लिया गया? तो भाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट था जो कहां से स्टार्ट हुआ भाई? उत्तराखंड से ये स्टार्ट हुआ था। 2009 में ये स्टार्ट हुआ था नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत 2014 की अगर मैं बात करूं, सन 2014 में इसको नेशनल लेवल पर ले जाया गया, है ना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को पूरी गंगा के सफाई के लिए इस्तेमाल किया। तो कानपुर जो संस्थान है, आईआईटी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जो है, उसने 5 गांवों को यहाँ पर अपने गोद में लिया। गोद का मतलब है उनका संरक्षण और उनकी देखभाल, जहाँ से गंगा रिवर होके पास होती है। तो उन गाँव का जो विकास कार्यक्रम है और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत इन्होंने 5 गाँव को गोद में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली एवं सिक्किम राज्यों के बीच पहली वाणिज्य सेवाएं किस तिथि को शुरू की गई थी? 23 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2020, 18 दिसंबर 2020 या फिर 10 नवंबर 2020। तो राइट आंसर हमें बताना है कि कौन सी डेट में इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, तो वो हमें आंसर करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर रहेगा 2021 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वाणिज्य सेवाएं जो शुरू की गई थी वो थी हमारे पास 23 जनवरी को स्टार्ट की गई थी, 23 जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। टपकेश्वर मंदिर स्थित है चमोली, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर। तो जो टपकेश्वर मंदिर क्या है? एक गुफा में बना हुआ शिव भगवान का, लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है, जिसमें जो ये गुफा है यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत तपस्या भी करी थी। आकर जो गुरु हुए हैं उन्होंने तपस्याएं की थी और इस गुफा में से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है और ये स्थित है देहरादून में। और यहाँ पर शिवरात्रि में प्रतिवर्ष जो है मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। लुएथाव गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है?
चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो लुएथाफ गुफा शैल चित्र जो है ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा में स्थित है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम या फिर तवा घाट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो तवा घाट है यहाँ से जो है कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या है भाई कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई को 15% 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लंबाई गुणा चौड़ाई का क्वेश्चन है, प्लस L इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई वो आपके पास निकल के आ जाएगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ये एक वर्ड दिया है, इनमें से क्या नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों का इस्तेमाल करके? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो क्रिएट है ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो ए आ रहा है, अल्फ़ाबेट ए आता है क्रिएट में, और यहाँ कहीं भी ए अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्रिएट को आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अगेन मैथमेटिक और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निम्नलिखित बॉक्सों में से संयोजन के कुल वजन को पूछा गया है कि कितनी बार लाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर या सिलीगुड़ी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्रीय निर्माण योजना के अंतर्गत है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सिलचर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? पोरबंदर तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है तो वो सिलचर से पोरबंदर तक जाते हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, नोट लगा है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, व्यवसाय या सत्याग्रह। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। व्यवसाय के बारे में बात नहीं करी, गांधी जी बोलते थे अहिंसा के बारे में, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्याग्रह का अपनाएं। तो जो नहीं है वो है व्यवसाय, ऑप्शन सी। ग्लोबल फुटप्रिंट्स नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। 1991, वर्ष 2003, 1971 या फिर वर्ष 2010 में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्या बोलता है? 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट्स नेटवर्क की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है काली मिट्टी, काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फर कोट स्थित है? पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में या फिर देहरादून में। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये स्थित है हमारे पास अल्मोड़ा में। 54 का राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यह है क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है कोटली भेद जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो 55 के लिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 18 किलोमीटर सुरंग स्थित है? धौलीगंगा पर, शारदा नदी पर, भागीरथी नदी पर या फिर अलकनंदा नदी पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जोजियारा से धारासू तक जल विद्युत परियोजना के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है भाई चंडाक मंदिर? चमोली में, देहरादून में, टनकपुर में या फिर पिथौरागढ़ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्थित है टनकपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? 1805 में, 1803 में, 1808 में या फिर 1815 में? तो जो श्रीनगर गढ़वाल में अजय पाल का जो राजभवन है वो हुआ था 1805 ईस्वी में क्षतिग्रस्त हुआ था भूकंप के कारण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? 1880 में, 1890 में, 1870 में या 1875 में? तो राइट आंसर है 1880 में जो है नैनीताल पे भूस्खलन हुआ था। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। भारत की किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल एवं 22,000 मीटर वाले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराने की घोषणा की गई थी? युगांडा, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स में इस चीज़ की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938, 1939 या 1940 या इनमें से कोई नहीं? तो कुमाऊं मोटर ऑफ यूनियंस की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1939 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है काठ गोदाम में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कार्यालय हैं, जो जहाँ से कार्य होता है, मुख्यालय यहाँ पर है और जो मेन कार्यालय है वो जो है रामनगर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। और किस वर्ष हुई? 1939 में हुई। निम्न में से कौन बॉक्सा जनजाति का एक त्योहार है? होंगड़, डेलिया, गोटरे या ये सभी? तो ये सारे के सारे जो हैं बॉक्सा जनजाति अब के जो है त्योहार मनाए जाते हैं, होंगड़ भी, डोडिया भी और गोटरे भी। क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, खड़गपुर है, दिल्ली है या गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो है पहला तकनीक विश्वविद्यालय है, यानी कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है इन आईआईटी का जिसको दर्जा दिया गया है तो वो रुड़की है सबसे पहला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ कब किया था? ये आपको बताना है भाई। कौन सी डेट में स्टार्ट की गई थी पहली ड्राइव कोविड-19 की? 5 जनवरी 2021, 15 जनवरी में, 10 जनवरी में या फिर 16 जनवरी में? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो पहली ड्राइव स्टार्ट हुई है वो ये 16 जनवरी 2021 में। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्न में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, पैराडिक्ट या फिर वर्किंग डायरेक्टरी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रूट डायरेक्टरी जो है सबसे ऊपर या प्रथम स्थान पर होती है कंप्यूटर फाइल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 66, सेविंग डैश का प्रोसेस है, जो सेविंग प्रोसेस होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना क्या कहलाता है? सेविंग ऑप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर के ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? रोम, रैम, एएलयू या सीपीयू? तो डी इज द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है। तो 67 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई एरर को? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो बग होती हैं, BUG बग, वो कंप्यूटर सिस्टम में एरर्स कहलाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, चांदपुर गढ़वाल साम्राज्य स्थापित हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, चमोली में हुआ था या फिर पिथौरागढ़ में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, चौफला, हुडगा, छोलिया या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हुडगा जो है कुमाऊनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। तो भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। मॉक टेस्ट है ये, एक तरीके से पेपर का एक मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग जो है रिमेनिंग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।